हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड दो क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी का, और दूसरे में कॉस at माइनस कॉस bt अपॉन टी का। दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करना है। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे पहले भी 2 वीडियोस मैं इस पर बना चुकी हूँ। क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। यहाँ पर डिवीजन बाय टी दिख ही रहा है। न्यूमरेटर को हम फंक्शन ऑफ टी कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2t। फिर इसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग लिख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। इसके बाद हम फॉर्मूले यूज करेंगे। यहाँ जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है उसे मेंशन कर देते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब जो फॉर्मूले यूज में ले रहे हैं वो है L1। 1 फंक्शन ऑफ t को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका आंसर 1 अपॉन s होता है। ये फॉर्मूला ही है, पहला फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। फॉर्मूले मैंने अलग से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर उन्हें देख सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस at s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। यहाँ पर a की जगह हमारे पास 2 है, तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। L1 इज 1 अपॉन s, तो यहाँ पर 1 अपॉन s आ जाएगा, माइनस L cos 2t। इस फॉर्मूले से s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 प्लेस कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। इट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ s। इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अब हमने जो फाइंड कर लिया वो है L एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और यहाँ पर गिवन जो फंक्शन है वो ये पूरा फंक्शन है। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, इसको मैं f ऑफ t कंसीडर कर रही हूँ, कैपिटल फंक्शन ऑफ t। ये हम चेक कर लेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो ही हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। सो लिमिट t टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ t, यानी कि 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय t। जब हम इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये cos 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है। तो cos 0 अगर हमने 1 पुट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 0। तो ये मिलेगा हमें 0 अपॉन 0 फॉर्म। और जब 0 अपॉन 0 फॉर्म होता है, तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है, देन हम उसमें लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन sin 2t हो जाएगा, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन t का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो cos का माइनस साइन आ जाएगा, तो साइन 2t हो जाएगा, और इंटू 2, तो 2 साइन 2t, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब हम लिमिट पुट करते हैं,
तो 2 साइन 0 आएगा। साइन 0 0 होता है, इस वजह से हमें 0 वैल्यू मिल जाएगी। इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, so limit exists. Now we can apply division by t property. अब ये प्रॉपर्टी इस तरह से लिखी जाती है। तो LFT इज इक्वल टू F बार S, ये डेफिनेशन होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू इंटीग्रल s टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ s ds। ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाय t हो। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन ऑफ t 1 माइनस कॉस 2t है, तो इस वजह से हम जो रिलेटेड फंक्शन ऑफ s आया है 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, इसको फंक्शन ऑफ s के प्लेस पर यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2t divided by t is equal to integral s to infinity function of s ds। और इस फंक्शन ऑफ s की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 बाय इक्वेशन 1। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन से लॉग में आ जाएगी टर्म लॉग ऑफ s, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट होगा s स्क्वायर प्लस 4, इसको हम t मान लेते हैं, तो 2s ds dt हो जाएगा, इसलिए s ds dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से dt अपॉन 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर t हो जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रल dt अपॉन 2t इस तरह से आ जाएगा, जो कि 1 अपॉन 2 log t को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से हम t की वैल्यू रिप्लेस करके इसको लिख सकते हैं log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें लिमिट्स पुट करनी है। जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो इनफाइनाइट रिजल्ट मिलता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। इस तरह के एक्सप्रेशंस में अगर हमें लिमिट पुट करनी होती है तो हम इन्हें पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा, तो इस कारण से s कॉमन लेके कैंसलेशन करते हैं। सो राइटिंग इट एज log ऑफ s अपॉन s, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज की है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये एक्सप्रेशन लिखा। अब लिमिट्स पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर log इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। इसके लिए हम लिखते हैं लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 माइनस log s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उसे हमें इसी तरह से सिंप्लीफाई करना होता है। अब यहाँ पर s कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, सो log s अपॉन s इंटू s प्लस 4 अपॉन s माइनस log s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ सिमेट्री के लिए, इस तरह से हम लिख लेते हैं log ऑफ s² + 4। अब यहाँ पर 1/2 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा log s² - log s² + 4। ये log की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि a log b = log b⁻a होता है। अब हम log की दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसे लिख सकते हैं log ऑफ s² + 4 इंटीग्रल लिमिट्स s to ∞। यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है log a - log b = log a/b। अब हमें लिमिट्स पुट करनी है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में अगर हम इनफाइनाइट लिमिट पुट करते हैं तो ∞/∞ फॉर्म आ जाता है। तो उसे हमें s² को कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तब हम आसानी से वैल्यू ले सकते हैं। तो 1/2 लिमिट s टेंड्स टू ∞, log ऑफ s² s² कॉमन ले लिया तो 1 + 4/s², ये कैंसिल हो गया, माइनस जब s लिमिट होगी तो ये सेम क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/ में ∞ वाला फॉर्म दैट इज 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लॉग के सभी क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज में आएगी और जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 और 1 + 4/∞। 4/∞ 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, फाइनली log 1। अगर log 1 आ रहा है इट मीन्स इसकी वैल्यू है 0। तो माइनस log s² s²+, since 1/∞ = 0 and log 1 = 0। तो पहला जो पोर्शन है ये 0 हो गया इस वजह से। आगे कंटिन्यू करते हैं 1/2। ये नेगेटिव साइन है, इसको आप log की प्रॉपर्टी से इनवर्स में ले जा सकते हैं। तो log ऑफ s² s² + 4 इनवर्स यूजिंग a log b = log b⁻a। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ s² + 4/s²। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड मैनर में इसका आंसर आ गया है। आप चाहें तो इसको भी log की प्रॉपर्टी यूज करके ⁻² 1/2 कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट में आ जाएगी क्वांटिटी s² + 4/s²। एंड दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT - cos BT/t। ये सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर दोनों टर्म कोसाइन में है। तो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया सिमिलर मैनर में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फंक्शन ऑफ t न्यूमरेटर को हम कंसीडर कर लेंगे और डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो cos AT - cos BT और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो पिछले क्वेश्चन के फॉर्मूले हैं, उन्हीं से सेम मैनर में हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos BT। cos AT का फॉर्मूला s/s² + a² होता है, उसी फॉर्मूले से ये s/s² + b² हो जाएगा और ये जो रिजल्टेंट मिलेगा वो फंक्शन ऑफ s होगा। तो इसको मार्क करके रख लेते हैं। अब हमारे पास इफ LFT = FS तक की कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हम डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें फंक्शन ऑफ t/t की लिमिट चेक करनी होती है।
अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो इसके लिए लिमिट t टेंड्स टू 0 cos AT माइनस cos BT डिवाइडेड बाय t, ये लिमिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। बट जैसे ही हम t को 0 डालेंगे cos 0 1 cos 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो जैसे ही ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आया, हम इस पर एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे और इसके इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन AT आ जाएगा, प्लस यहाँ से माइनस माइनस प्लस होके बी साइन BT आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1। अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, तो साइन 0 0 होता है, इस कारण से न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और अपॉन 1 है, 0 अपॉन 1 इज 0। Therefore, limit exists and we can apply division rule। अब division by t प्रॉपर्टी ये होती है LFT is equal to FS, then Laplace transform of function of t upon t is equal to integral s to infinity function of s ds। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ s की वैल्यू आ चुकी है, तो इसे हम इसमें पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT डिवाइडेड बाय t, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल s टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ s। फंक्शन ऑफ s की जगह हमारे पास आया था s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ds। अब हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/2 इंटीग्रल s टू इंफिनिटी, यहाँ पर 2s आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि सब्सटीट्यूशन से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसको अप्लाई किया हुआ है, तो ये t हो जाएगा और ये न्यूमरेटर इसका ds के साथ dt हो जाएगा। dt अपॉन t log t को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी कि log में ये टर्म आ जाएगी। तो हम इसे यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलर मैनर में यहाँ से log ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिमिट्स एस टू इंफिनिटी 1/2। अब log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log a माइनस log b, यानी log a अपॉन b। पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रॉपर्टीज साइड में जरूर मेंशन कर दें, कोई फॉर्मूला यूज करें तो उसे भी मेंशन कर दें। अब इसमें लिमिट पुट कर लेंगे, सो 1/2 लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं हो पाएगी क्योंकि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आएगा। लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे इस एस स्क्वायर को कॉमन लेकर लिमिट पुट कर देंगे, 1/2 लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ, यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन
एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट पुट किया है, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और लॉग में 1 आ जाएगा, एंड log 1 इज ऑल्सो जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनवर्स में लिखा जा सकता है इसको, तो लॉग ऑफ इनवर्स कर देंगे तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसे आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं या फिर रेस्ट टू पावर में ले जाकर भी लिख सकते हैं। लॉग ए लॉग बी वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे, लॉग ऑफ बी रेस्ट टू पावर ए, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। दिस इज द रिजल्ट। Thanks for watching this video.